रेलवे सिस्टम किसी भी देश का आईना होता है। जब हम किसी भी देश के रेल नेटवर्क को देखते हैं तो हमें उस देश की औकात काफी हद तक पता चल जाती है। जैसे उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वहाँ के नागरिकों की औसत आय कितनी हो सकती है, उनकी शिक्षा का स्तर, उन लोगों का सिविक सेंस और वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है, और भी कई चीजों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हम भारतीय रेलवे की बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, कुछ इसे केवल लोहे और पहिए से बनी एक विशाल मशीनरी भर मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय रेलवे कोई निर्जीव मशीन नहीं है, यह हमारे देश की नस की तरह है और ट्रेनें उन नसों में बहने वाला खून है। आज हम रेलवे के कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे रेलवे कितना कमाती है और वो पैसा कहाँ जाता है, हर साल कितने करोड़ लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं, और जुबा केसरियों की पीक साफ करने में रेलवे कितना पैसा खर्च करता है, ट्रेनें लेट क्यों होती है, आखिरी वक्त पर कैंसिल क्यों हो जाती है, जिस जनरल डिब्बे में 100 की जगह 500 से ज्यादा यात्री ठूस ठूस कर भरे हों, वो रेलवे आखिर मुनाफे के लिए क्यों तरस रही है, भारतीय रेलवे में क्या समस्या है और रेल विभाग उन समस्याओं को मिटाने के लिए क्या कदम उठाने वाला है। भारतीय रेलवे का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। साल 1853 जब मुंबई की धरती पर पहली बार रेलगाड़ी चली, तब हमारा भारत अंग्रेजी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इतिहास की किताबों में अक्सर सिखाया गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत को रेलवे उपहार में दिया था। मैं हमेशा से यही सोचता था कि जो अंग्रेज भारत को लूटने आए थे, वे आखिर इतना दयालु कैसे हो गए। यह प्रक्रिया अंग्रेजों ने लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं बिछाई थी, बल्कि भारत के कच्चे माल को निचोड़ने के लिए बिछाई थी। उस वक्त ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में सफेद सोना यानी कपास चाहिए था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने रेल का जाल बिछाया, जिससे दूर के क्षेत्र से कपास सीधा बंदरगाह तक पहुंच सके। उनका दूसरा मकसद और भी ज्यादा खतरनाक था। सन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अगली बार हिंदुस्तानी बगावत करे तो ब्रिटिश सेना को बिजली की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाना होगा, ताकि हमारे आजादी की आवाज को दबाया जा सके। यानी यह पटरियां उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई थी। अंग्रेजों ने भारत पर पटरियां बिछाने से पहले उन्होंने ब्रिटिश इन्वेस्टरों को लालच दिया कि आप भारत के रेलवे पर पैसा लगाओ और हम आपको 5% रिटर्न की गारंटी देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि अगर रेलवे को घाटा होता तो अंग्रेज वो पैसा अपने जेब से नहीं, बल्कि भारत के गरीब किसानों के टैक्स से दिया जाता था। यानी रिस्क हमारा और प्रॉफिट उनका। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इस विभाजन ने रेल को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन उस वक्त रेलवे ने लाखों लोगों को उनकी नई मंजिल तक पहुँचाया, क्योंकि रेल ही मात्र एक सहारा था जो लाखों लोगों को उनके नए देश तक पहुंचा सकता था। साल 1951 में रेलवे का अलग विभाग बना दिया गया, ताकि इसमें नए नए इन्वेंशन और तेजी से तरक्की हो सके। लेकिन वक्त बदला। आज वही रेलवे की लंबाई 68,000 किलोमीटर है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इतनी लंबाई में रेल की पटरियां पृथ्वी के 1.5 बार चक्कर लगा सकती हैं। हर साल रेलवे में 700 करोड़ लोग सफर करते हैं। यह पूरी दुनिया का कुल आबादी का लगभग बराबर है। इसमें हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारत के पास 22,500 से ज्यादा ट्रेनें हैं, लेकिन प्रतिदिन सिर्फ 13,000 ट्रेन चलती है। चलो मान लेते हैं किसी भी कारण से बची हुई ट्रेन नहीं चल पाती, लेकिन स्पीड का क्या? भारत में सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत है, जो पूरे भारत में 164 है। कहने को तो इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह सिर्फ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। सोचो, अगर सुपर फास्ट का ये हाल है तो पैसेंजर का क्या हाल होगा। इनकी औसत स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और देश की मालगाड़ियों की औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंडियन रेलवे भारत का दूसरा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है। इंडियन आर्मी पहले नंबर पर और इंडियन रेलवे दूसरे नंबर पर। इसमें करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इन सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर दें तो इनकी आबादी मॉरिशस जैसे देशों से बड़ी होगी। यहाँ एक बहुत मजबूत ढांचा काम करता है। दिल्ली के एसी रूम पर बैठे रेलवे बोर्ड के अधिकारी से लेकर तपती धूप में एक एक बोल्ट चेक करने वाला कर्मचारी तक सब इस फौज का हिस्सा हैं। इनका अपना अलग संसार है। इनकी अपनी रेलवे कॉलोनी है, इनके अपने स्पोर्ट्स हैं, अपने अस्पताल हैं, अपनी पुलिस और आरपीएफ है।
और यहाँ तक कि अपने स्कूल भी हैं जिसमें रेल कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। पूरे देश में 480 स्कूल हैं जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के एक डाटा के अनुसार भारत में रेल दुर्घटनाओं में हर साल करीब 20 से 25 हजार लोगों की जान जाती है, यानी हर दिन करीब 60 से 70 मौतें। इसमें करीब 70% पटरियां पार करने की वजह से होती हैं। इन आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा करीब 10 से 15% भीड़ के कारण दरवाजे पर लटके लोग गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। जनरल डिब्बे से AC डिब्बे तक चलकर जाने की दूरी महज 1 मिनट से भी कम है, लेकिन उस डिब्बे में पहुंचने की दूरी में शायद सदियों बीत जाते हैं। भारतीय रेलवे के डिब्बे 5 भागों में बटे हैं। पहला जनरल, दूसरा स्लीपर, तीसरा थर्ड AC, चौथा सेकेंड AC, पहला फर्स्ट AC। जनरल डिब्बे यह ट्रेन के सबसे आगे या फिर सबसे पीछे होते हैं। ये डिब्बे महज 90 से 100 पैसेंजर बैठने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें करीब 300 से 500 पैसेंजर बैठते हैं। इसमें पंखे लगे होते हैं, बैठने के लिए सीट बनी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग भीड़ की वजह से फर्श पर ही बैठते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट होता है। ये काम करेगा या नहीं ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसकी टिकट सबसे सस्ती होती है। एक आंकड़े से मान लेते हैं कि कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की जनरल डिब्बे की टिकट 250 रुपए है। स्लीपर क्लास, इस क्लास में सीट बुक होती है जिसमें आप आराम से बैठ या फिर लेट सकते हैं। इसमें पंखे और खिड़की होती है, लेकिन शोर शराबा अभी भी पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ टिकट का किराया 2 गुना हो जाता है, 500 रुपए। थर्ड AC, यहाँ सीट थोड़ी प्रीमियम हो जाती है। चादर, तकिया, बेडशीट और पर्दे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ शोर शराबा नहीं होता। इसकी टिकट जनरल से 5 गुना महंगी होती है, 1400 रुपए। सेकेंड AC, इसकी सीट थोड़ी चौड़ी हो जाती है। पढ़ने के लिए पर्सनल रीडिंग लैंप, चादर, तकिया मिलते हैं। यहाँ मुसाफिर एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। इसकी टिकट 2000 रुपए हो जाती है, जो जनरल वाले से 8 गुना महंगा है। फर्स्ट AC, इसमें फुल प्राइवेसी होती है। इसमें रूम बने होते हैं, 2 सीट वाला रूम और 4 सीट वाला रूम। यहाँ डस्टबिन, कालीन, शानदार बिस्तर और वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल होती है, और कुछ प्रीमियम ट्रेनों में शावर की सुविधा भी होती है। फर्स्ट AC की टिकट 3500 रुपए की हो जाती है, जो जनरल वाले से 12 से 14 गुना महंगा है और लगभग फ्लाइट के बराबर है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन फ्री नहीं मिलता। भोजन टिकट बुक करते समय ही ऐड करना पड़ता है, उसका चार्ज अलग लगता है, या फिर आप ट्रेन से ही इमीडिएटली बुक कर सकते हैं, जो थोड़ा महंगा पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेलवे सिर्फ यात्री ढोने का एक साधन है, पर असलियत में भारतीय रेलवे हमारे देश का आर्थिक इंजन है। जरा सोचिए, जो आपके घर पर लाइट जल रही है वो 70% कोयले से आती है, जिसे मालगाड़ियां हजारों किलोमीटर दूर से ढोकर लाती हैं। अगर मालगाड़ियां 2 दिन के लिए रुक जाएं, तो आधा हिंदुस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। मालगाड़ी हर साल 1.2 बिलियन टन से ज्यादा माल ढोती है। इतना ही नहीं, रेलवे अनाज ट्रांसपोर्ट करने का एक बड़ा साधन है, लेकिन रेलवे ने एक काम और किया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा देश जो हजारों साल से जात पात और छुआछूत की दीवारों में कैद था, जो रेलवे ने काफी हद तक कम करने में मदद की है। जब हम भीड़ भाड़ वाली ट्रेन पर बैठते हैं तो हम नहीं पूछते कि बगल वाला किस जात का है। उसी मजबूरी ने सेकुलर जगह पैदा कर दी। भारतीय रेलवे अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें 98 रुपए 22 पैसे तुरंत खर्च हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक होने के बावजूद रेलवे के पास मात्र 2 रुपए से भी कम बचता है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या रेलवे वाकई मुनाफे में है या फिर बस चल रही है? 2024 से 2025 के बीच लगभग 2,78,500 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें पूरी कमाई का 65% माल ढुलाई से आता है, जो 1,80,000 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें ज्यादातर कोयला और सीमेंट ट्रांसपोर्ट से आता है। रेलवे को पैसेंजर टिकट से करीब टोटल का 28% मिलता है, जो लगभग 80,000 करोड़ रुपए है, और बचे 7% एडवर्टाइजमेंट और दुकानें रेंट पर देने से आते हैं। भारतीय रेलवे की मालगाड़ी ज्यादा पैसे कमाकर पैसेंजर ट्रेन के ऊपर लुटा देती है, क्योंकि इसे भारत की लाइफलाइन कहते हैं, बिजनेस नहीं। सरकार टिकट के दाम इसलिए भी नहीं बढ़ाती क्योंकि यह सीधा वोट बैंक से जुड़ा है, लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि माल ढुलाई महंगी होती है, जिससे देश की हर चीज जैसे सीमेंट, कोयला, बिजली महंगी होती जाती है। पूरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने में जाता है। इसमें लगभग 13 लाख एक्टिव कर्मचारी काम करते हैं और 15 लाख को पेंशन मिलती है। 42% सैलरी और 23% पेंशन में जाता है, जो टोटल 65% हो जाता है। भारतीय रेलवे अपनी बिजली और डीजल पर करीब 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है, जो टोटल का लगभग 14 से 17% होता
है। इसमें करीब 99.2% इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं और बची कुछ ट्रेनें ही डीजल हैं। भारतीय रेलवे भारत के जीडीपी का 1.5% प्रॉफिट देती है, जो 2023 में 3200 करोड़ रुपए था। मैं अगर सीधी बात करूं तो भारतीय रेलवे पैसेंजर से 1 रुपए नहीं कमाती और उसे नुकसान ही होता है। उसको पैसेंजर में इस नुकसान को भरने के लिए मालगाड़ी का किराया बढ़ाना पड़ता है, वहाँ से फायदा कमाकर नुकसान को भरती है। आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 3.5 से 4 करोड़ लोग बिना टिकट के पकड़े जाते हैं, जिससे रेलवे करीब 2200 से 2500 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलती है। नहीं पकड़े जाने वाले की संख्या 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग बचकर निकल जाते हैं। यानी हर साल करीब 10 से 12 करोड़ लोग फ्री यात्रा करते हैं। रेलवे हर साल साफ सफाई में 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा पान के दागों को रगड़कर साफ करने में जाता है। पान के दाग को मिटाने के लिए कई लीटर पानी और महंगे केमिकल लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस सफाई कर्मचारी की कल्पना कीजिए जो घुटने के बल बैठकर किसी अजनबी की थूक को रगड़ कर साफ करता है। क्या एक नागरिक के तौर पर हमें उसका सम्मान नहीं करना चाहिए? भारत की ट्रेन लेट होने का सबसे बड़ा कारण है भारत की जनसंख्या और पटरियों पर अपनी क्षमता से ज्यादा ट्रेनें चलना। जिस पटरी पर 10 ट्रेनें चलनी चाहिए वहाँ 15 ट्रेनें चल रही हैं। अगर एक ट्रेन रुकी तो पीछे की सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। कई बार पटरियों की मरम्मत के लिए ट्रेन रोकना पड़ता है। अगर मरम्मत न हो तो हादसे होंगे। भारत में अभी भी कई जगह पुराने सिग्नल सिस्टम है जो खराब मौसम और कोहरे में फेल हो जाते हैं। रेलवे अब कई चीजों में सुधार कर रहा है, जैसे मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बना रहा है। इससे मालगाड़ी तेजी रफ्तार से निकलेगी और पैसेंजर ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली होगा, जिससे पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेनें आपस में टकराती क्यों नहीं हैं। इनको पता कैसे चलता है कि इस पटरी में ट्रेन खड़ी है या नहीं? देखो, एक स्टेशन मास्टर होता है जो यह देखता है कि कौन सी प्लेटफॉर्म में कौन सी ट्रेन आएगी। स्टेशन मास्टर के पास सारी ट्रेनों का एक्सेस होता है जो वहाँ से गुजरने वाली होती हैं और ट्रेनें भी स्टेशन से कनेक्ट होती हैं। रेल की पटरियों में बिजली की हल्की धारा बहती रहती है। जैसे ही ट्रेन के पहिए पटरी पर आते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है और सिस्टम को पता चल जाता है कि कौन सी पटरी पर कितनी ट्रेन मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।